प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3D है कि निम्नलिखित समीकरणों को बीजगणित विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न संख्या 5। तो पहले आएंगे, हम लिखेंगे हल में हमारा क्या मिलेगा, दोनों समीकरण ax प्लस by और प्लस p हो जाएगा बराबर 0। अगला है ax माइनस cy और माइनस q बराबर हो 0। अब हमें मिलेगा x y और 1 आएंगे। तो पहले हम x के नीचे लिखेंगे, तो x वाले पद को छोड़ देंगे, बाकी गुणांक को ऊपर नीचे b माइनस सी b, उसके नीचे माइनस सी, फिर p और माइनस q, p माइनस q, आगे p माइनस q फिर लिख लेंगे। फिर y के नीचे लिख रहे हैं, ये y वाला पद छोड़ देंगे, p q हमने लिख लिया, a और a चाहिए। फिर a और a लिखेंगे। फिर अचर पद के नीचे लिख रहे हैं, अचर पद को छोड़ देंगे, a और a लिख लिए, b माइनस सी। अब तिर्यक गुणा होगा तो हमें मिलेगा x बटे, ये बन जाएगा माइनस बी क्यू, और एक माइनस का गुणा करेंगे अपने मन से, और यहाँ मिलेगा माइनस पी सी। फिर आगे आएंगे तो बराबर y बटे ए पी, फिर माइनस का गुणा अपने मन से होगा, आगे मिलेगा माइनस ए क्यू। फिर आगे आ जाएंगे तो 1/, ए सी माइनस में होगा, फिर एक माइनस का गुणा अपने मन से ए बी होगा। तो यहाँ मिल जाएगा x/, हमें मिल जाएगा माइनस बी क्यू और प्लस पी सी, y/a कॉमन हो जाएगा तो p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगले में आ जाएंगे तो 1/, माइनस से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो c प्लस b या b प्लस c लिख सकते हैं। अब आ जाएंगे तो पहला तीसरे के बराबर करेंगे, तो x बटे, अगर हम पी सी को पहले लिख दें या माइनस बी क्यू को ही रहने दें प्लस पी सी, तो ये बराबर लास्ट के बराबर ए माइनस में बी प्लस सी होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा माइनस बी क्यू प्लस पी सी बटे माइनस ए बी प्लस सी। माइनस को ऊपर गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा बी क्यू, और ये माइनस हो जाएगा पी सी ए बी प्लस सी। दूसरा आ जाएंगे तो y बटे ए पी प्लस क्यू बराबर होगा 1/, ए माइनस में बाहर बी प्लस सी, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तिर्यक गुणा करते हैं तो माइनस बाहर होगा, p प्लस क्यू ऊपर होगा, और नीचे हो जाएगा b प्लस सी। यही हमारे आंसर हो गए। क्या मिला, x बराबर मिला बी क्यू माइनस पी सी बटे ए बी प्लस सी, और y बराबर मिला माइनस पी प्लस क्यू बटे बी प्लस सी। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 दिया है हमारा समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 20। तो हल में आएंगे, बीजगणित विधि से हल करने के लिए
तो पहला समीकरण 3x माइनस 5y माइनस हो जाएगा, इधर आएगा। दूसरा बनेगा 6x माइनस 10y और माइनस 40 बन जाएगा। यदि यहाँ पर हम हल करेंगे तो हमें 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, चूँकि ये सभी अनुपात बराबर हैं इसलिए अनंत हल होगा। अगर चेक करना चाहें तो देखेंगे कि A1 अपान A2 ये बराबर होगा 3/6, B1 अपान B2 बराबर होगा, यानी काटेंगे तो 3 एक्का 3 दूनी -5/-10 काटेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 5 एक्का 5, 5 दूनी 10 और C1 अपान C2 लेते हैं तो ये बन जाएगा -20/-40, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 एक्का 20, 20 दूनी 40। चूँकि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2, इसलिए अनंत हल होंगे। रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। यदि हम हल करते हैं तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x का मान इन्फिनेटिव, y का मान इन्फिनेटिव आ जाएगा, इसलिए यहीं अब इसको छोड़ देंगे। प्रश्न संख्या है 7। तो ये बन जाएगा हमारा हल में हमें मिल जाएगा प्रथम समीकरण 3x 7y बराबर है 0.13। दूसरा है 4x प्लस है 5y बराबर है 0.13। अब यहाँ बनेगा x बराबर है y बराबर है 1। फिर अगली प्रक्रिया है x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाला पद छोड़ेंगे, 0.7, 0.5, 0.7, 0.5। फिर आगे 0.13, 0.13, तो 0.13, 0.13 फिर लिखेंगे। y के नीचे लिख रहे हैं तो y वाला छोड़ देंगे, 0.34 बचेगा, 0.3 और 0.4 मिला। अब 0.3 और 0.4 आगे फिर लिखेंगे। अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमें, चूँकि ये बराबर कुधर है तो हम चाहे यहाँ माइनस लिख सकते हैं। अब अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा 0.34 हमने लिख लिया है, 0.75, 0.7, 0.5। माइनस इसलिए लिखा गया क्योंककि ये बराबर के उधर दोनों हैं, अगर इधर होता तो +1 होता। अब हमारा बनेगा x बटे, तो 13 सते 91, 2 और 1 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। फिर -13 पचे 65 और इसमें भी 2 1 3 अंक पर दशमलव लगेगा। y बटे 13 चौका 52, तो यहाँ भी 3 अंक पर दशमलव लगेगा, चूँकि 2 अंक इसका और 1 अंक इसका मिला के। फिर आगे आएंगे 13 तियाँ 39, तो 0.039, तो 5 तियाँ 15 मिला, यानी 0.15 और 4 सते 28 मिला, 0.0। अगला आ जाएंगे,
तो अगला आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यक्स बटे, तो यक्स बटे अब घटाएंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 0 यहाँ रहेगा यानी 0.026। वाई आएंगे तो ये प्लस वाला ज़्यादा है, 2 यानी 12 में से 9 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा तो 0.013। अब 1/28 और 15 में से माइनस ज़्यादा है तो 8 में से 5 3, 2 में से 2 1 यानी 0.013। अब आगे आएंगे तो यक्स का मान निकालने के लिए पहला तीसरे के बराबर करेंगे। हम चाहें तो दशमलव को हटा सकते हैं, क्योंकि सभी में 3 अंक है तो हट जाएगा। अब ये पहला बन गया यक्स बटे 26 बराबर हो गया वाई बटे 13, ये बराबर हो गया -1/13। 13 इक्का 13 इक्का 13 दूना, तो यक्स बटे 2 बराबर वाई बटे 1 -1। अब यक्स बटे 2 -1 आया, तिरिया गुणा करेंगे यक्स बराबर -2, तो वाई बटे 1 बराबर -1 आया, तो वाई बराबर गुणा करेंगे तो -1। तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला यक्स बराबर -2 और वाई बराबर मिला -1। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8। 8वां है, इसको भी वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो हल में दोनों समीकरण पहले लिखेंगे। तो यक्स -3y -3 बराबर 0, तो 3x -9y -2 बराबर 0। अब हमारा मिलेगा यक्स बराबर वाई बराबर 1। अब यहाँ मिल जाएगा, यक्स के नीचे लिखेंगे तो यक्स वाला छोड़ देंगे तो -3 -9। फिर अगला हमारा -3 -2, फिर -3 -2 अगले में लिख लेंगे। वाई के नीचे लिख रहे हैं, वाई वाला छोड़ेंगे तो -3 -2 हो गया 1 और 3। अब 1 और 3 अगले में लिखेंगे। फिर हम अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, 1 3 हो गया -3 -9। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस बन गया 6 हो गया, और 9 त्रिक 27 माइनस माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, एक और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। यहाँ बना 3 त्रिका 9 -9 और 2 एक्का 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो 9 एक्का 9 -9 मिला, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 त्रिका 9 मिल गया। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर भी हमने देखा जो गुणांक होगा, यानी 1/3 -3 बटा -9, तो 3 त्रिका 9। फिर अगला 2 रेखाएं यानी 2 मान बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं इसलिए समांतर होगा। अब यहाँ क्या मिल गया? 1/0 मिला, अर्थात अगर यहाँ पर हम निकालें A1/A2 तो बनेगा 1/3, B1/B2 तो -3 बटा -9 काटेंगे तो 1/3 आएगा, C1/C2 ये -3 बटे -2 यानी -3/2 आएगा। चूँकि यहाँ मिल जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2, इसलिए
रेखाएं समांतर होंगी अर्थात कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर होंगी अर्थात कोई हल नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9वां है हमारा, हल में आएंगे तो हल में क्या मिलेगा 9वां में, यानी समीकरण x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है। दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 है। तो x बराबर होगा y बराबर होगा 1। तो यहाँ आएंगे तो पहले में x के नीचे लिखेंगे तो x वाला पद छोड़ देंगे, -3 अगला है -7 -15, फिर -7 -15। अब y के नीचे लिख रहे हैं, y वाला छोड़ देंगे तो बचेगा 1 और 3, फिर 1 और 3 फिर लिखेंगे। अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो -3 क्योंकि 1 3 लिख चुके हैं तो -3 अब तिर्यक गुणा है तो हमें मिल जाएगा x बटे तो 15 तियाँ 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस होगा, गुणा करेंगे माइनस का 7 त्रिक 21, y बटे 7 त्रिक 21 और माइनस माइनस एक गुणा और माइनस का है प्लस हो जाएगा, 15 का 15 हो गया। तो 1/3 का 3 -3 और 3 त्रिक का 9 माइनस माइनस प्लस 9 होगा। तो बना x बटे 5 में से 1 घटाएंगे 4, 2 में से 2 घटाएंगे 2, y बटे 11 में से 5 घटाएंगे तो यानी 11 में से 5 6 5 11 6 बन जाएगा। और अगला मिला 1 में से 1 कैंसिल हो गया, यानी माइनस वाला ज़्यादा था इसलिए माइनस 1 बटे यहाँ पर भी +6 होगा। चाहे 6 से काट दें और चाहे x के मान के लिए अब हम पहला x बटे 24 बराबर हो जाएगा 1/6। तो 6 चौक 24 तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 4 होगा। दूसरा y माइनस 6 बराबर है 1/6, तो 6 1 का 6 तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर -1 आएगा। तो उत्तर में मिला x बराबर 4 और y बराबर -1। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम चेक करना चाहें तो x के स्थान पर 4, y का स्थान -1, तो यहाँ मिलेगा 4 1 का 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 7 -7 0 होगा। तो 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस 3 होगा, तो यानी 12 3 15, 15 घटा 0 आया, इसका मतलब सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।